आमच्या सगळ्यात ज्येष्ठ कार्यकर्त्या भार्गवी केसकर, पद्माताई उके ज्या माजी राष्ट्रीय कबड्डीपटू यांचं स्वागत करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. माझोडो कृपया मंचावर या. आपल्यामध्ये महाराष्ट्र प्रदेश युवा मोर्चाचे सन्माननीय पदाधिकारी पारेंद्रजी पटले उपस्थित आहे. त्यांनी कृपया मंचावर यावं. पारेंद्रजी पटले कृपया आपण समोर यावं. माधवजी डोक आपण पारेंद्रजी पटले यांचं स्वागत कराल अशी आपणास विनंती. श्री पारेंद्रजी पटले यांचं स्वागत श्री माधव डोक करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. इथे या मैदानाजवळ खूप जास्त गर्दी झालेली आहे. तिथे आपले कार्यकर्ते सुद्धा आहेत. कार्यकर्त्यांना विनंती की थोडंसं मैदानाच्या दूर राहावं. आणि माझ्या समोर त्याला करंट आहे. चुकून करंट लागला तर त्रास तुम्हाला होणार आहे. केव्हाही करंट लागू शकतो, मी सांगू नाही शकत केव्हा लागेल. नाही तर तुम्ही एकदा ट्राय करून बघा केव्हा लागतो केव्हा नाही. पोलीस विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना विनंती है, मैदान क्रमांक 4 की ओर ये फाइट अभी भी जारी है. अभी तो अंगड़ाई है, आगे भी और भी लड़ाई है. बने रहिएगा हमारे साथ में. हो देखिए क्या खूबसूरत टैकल देखना होगा. इन महारथियों के बीच ये जंग चल रही है. कबड्डी की सांसों की ये जंग देखिए. आज दो टीमें बड़ी आमने सामने. मैदान क्रमांक 1 पर भी आप देख सकते हैं ठाणे की टीम और उनके समक्ष. धन्यवाद आशिष जी, आपण आपला मौल्यवान वेळ काढून आमच्या इथे उपस्थित झालात. आपणही या दोन्ही सामन्यांचा मनमुराद आनंद घ्यावा ही आपणास विनंती. देखना है समय मानसी जो कि टीम की शानदार रेडर है. मानसी का जवाब देने के लिए मैदान क्रमांक 4 पर मिनी, नाम मिनी है. देखिए काम कितना बड़ा होगा रेडर द्वारा. लेकिन देखना है पलक झपकते ही शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया है. और एक बड़े देखना है रेडर्स के लिए अपने शिकस्त में लिया है. रेड की कमान जर्सी नंबर 8. रूल आले देखना है जर्सी नंबर 8 पर इस समय रेड कर रही है. और टाइम आउट लिया गया है मैदान क्रमांक 4 के लिए. सांगतेचा कार्यक्रम म्हणजे सुप्रसिद्ध मराठी गीतांचा कार्यक्रम स्वरतरंग हा मराठी गीतांचा कार्यक्रम उद्या आम्ही या स्पर्धेच्या निमित्ताने या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. सुप्रसिद्ध गायक प्रसेनजीत कोसंबी, अभिजित कोसंबी, श्रेया खराबे आणि स्मृती जैन हे जे मराठी आणि हिंदी सारेगमपा हे गायक आहेत, अशा सर्व सुप्रसिद्ध अशा गायकांचा हा कार्यक्रम उद्या सायंकाळी 6 वाजता याच ठिकाणी होणार आहे. आणि त्या कार्यक्रमानंतरच खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेचं सांगता होणार आहे. तरी आज जेवढे लोक उपस्थित आहेत त्या सर्वांनी, त्याचप्रमाणे आपल्या या परिसरातील तसेच दक्षिण पश्चिम मंडळ व नागपूर शहरातील सर्व
लोकांनी या कार्यक्रमाचा आनंद घेण्यासाठी उद्या सायंकाळी 6 वाजता याच ठिकाणी याच मैदानावर उपस्थित राहावं. अब एक बार फिर देखना है, मानसी के लिए टारगेट बराबर रख लिया गया है. मानसी को टारगेट पर रखा है क्योंकि मानसी समझ रही है हैदराबाद की टीम कि मानसी ज्यादातर पॉइंट रेड पॉइंट निकाल रही है. और देखिए मानसी को इस बार आउट ऑफ द कोर्ट बैठने पर मजबूर किया है. चेंज पर देखना है अपेक्षा, उम्मीदें और भरोसे के साथ को इस बार अपेक्षा निकल कर देखना है. हाई होल्ड करना चाह रही थी लेकिन एक और अच्छी रेड वहां पर जर्सी नंबर 18 के द्वारा पॉइंट मिला वहां पर हैदराबाद के लिए. और अब देखना है समय सेंट्रल रेलवे मुंबई की ये रेड. अच्छा प्रयास जर्सी नंबर 18 के रेडर द्वारा लगातार अच्छा सप्लिंग करती हुई देखिए सब राइट कॉर्नर के नजदीक वॉक लाइन के ऊपर. बहुत ही अच्छा प्रयास दोनों ही टीमें इस मुकाबले में पूरी जान लगाती हुई. और अब रेडर पायल मुकाबला देखिए आप. हैदराबाद खेल रही है 23 पर, मुंबई खेल रही है 17 पर. वैष्णवी हैदराबाद एक बड़ी टीम है जिसमें टीम इंडिया की कैप्टन मैं आपको बता दूं रितु नेगी, जिनके बारे में मैं आपको कल बता चुका हूं, जिन्होंने टीम इंडिया की कैप्टनशिप के लिए एक बेहतरीन प्रतिनिधित्व किया है. और उन्हीं के साथ रही थी पायल. दो एक ऐसे अनुभवी इस टीम में वो खिलाड़ी देखे जा रहे हैं जो इंडिया की आन है, इंडिया की शान है. ये बेटियां देखिए, मातृशक्ति का आप रूप देख सकते हैं. हमारे देश की ये बेटियां, हमारे देश का ये गौरव. क्या कहने इस मुकाबले में देखिए महिलाएं भी अब कहीं हद तक पीछे नहीं है. आप देख सकते हैं नारी शक्ति का ये रूप. जर्सी नंबर 18 राइट कॉर्नर फिर लेफ्ट कॉर्नर. देखना होगा फिर एक बार राइट कॉर्नर की तरफ बढ़ती हुई हैदराबाद की रेड ने हो बॉडी को टर्न किया और कदमों का अच्छा इस्तेमाल. एक और शानदार रेड जर्सी नंबर 18 के रेडर द्वारा. एक बड़ी फाइट कर रही है वैष्णवी हैदराबाद की टीम. नागपुर इस समय खूबसूरत मेजबानी पर नजर आ रहा है. हजारों दर्शक इस आयोजन का लुत्फ ले रहे हैं. मैं हमेशा कहता हूं कि मानो तो मौज है वरना समस्या तो रोज है. और देखना है ये मौज से भरा हुआ दिन. ओहो लगातार देखना है. टाइम यहां पर पूरा हो चुका है. 30 सेकंड पूरे हो चुके हैं. रेडर ने अपने आप को सिलेंडर कर दिया है और 1+2 टीम ऑल आउट हुई है. 3 अंक मिल जाएंगे अब यहां पर हैदराबाद के लिए. ताई थांबना 2 मिनिटं. अश्विनी ताई 2 मिनिटं थांबशील. मैदान क्रमांक 1 ऑफिशियल 2 मिनिटं लाईनअप करायला लावा. आपले लाडके आमदार आशिषजी देशमुख आपल्यासोबत आहेत. मी रितेशजी गावंडे यांना विनंती करतो की आशिषजी देशमुख, आमच्या महामंत्री अश्विनीताई जिचकार, त्याचप्रमाणे आमचे सत्तापक्ष नेते अविनाशजी ठाकरे सर्वजण मैदान क्रमांक 1 वर जातील. कृपया आशिषजी, कृपया आपण मैदान क्रमांक 1 अविनाशजी ठाकरे, अश्विनीताई सगळेजण. आमच्यासोबत पारंदजी पटले हे सुद्धा आहेत. त्यांनी सुद्धा कृपया मैदान क्रमांक 1 वर सर्व खेळाडूंची ओळख करून घ्यावी. उद्यापासून महाराष्ट्राचं अधिवेशन असल्यामुळे आपले प्रमुख अतिथी श्री आशिषजी देशमुख यांना लगबगीनं जायचं असल्या कारणाने त्यांची दोन्ही चमूसोबत आपण ओळख करून देत आहोत. त्यांच्यासोबत अश्विनीताई, पद्माताई, आमचे माजी सत्तापक्ष नेते अविनाशजी, आमच्या मंडळाचे सन्माननीय अध्यक्ष रितेशजी गावंडे आणि महाराष्ट्र प्रदेश युवा मोर्चाचे सन्माननीय पदाधिकारी पारंदजी हे सुद्धा सर्व खेळाडूंशी व ऑफिशियल्सची ओळख करून घेतात. एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. मैदान क्रमांक 1 पर देखना है
एक बड़ी ही खूबसूरत शख्सियत जो कि परिचय प्राप्त कर रहे हैं। और देखिए ये नागपुर का गौरव है और ये इतिहास इस ऑरेंज सिटी का देखना है। नरेंद्र नगर नागपुर एक खुशी की पहल देखी जा रही है। दोन्ही चमूंसोबत आशिषजी आपण एक छायाचित्र काढून घ्यावं अशी आपणास विनंती। दोन्ही चमूंसोबत एक फोटो सेशन होईल। दोन्ही चमूंच्या खेळाडूंनी समोर यावं जेणेकरून एक चांगलं छायाचित्र आपण आशिषजी यांच्यासोबत व आमच्या प्रमुख अतिथींसोबत काढून घेऊ। मुकाबले में देखना है कि अब मुंबई की टीम पिछड़ रही है और क्या कहने हैं नंबर 18 के इस रेडर के। देखिए दुबली पतली है लेकिन फाइट कितनी तगड़ी के बीच एक बड़ा शानदार दृश्य आप देख सकते हैं। महेंद्र नगर की इस स्टेडियम की ये खूब नरेंद्र नगर देखना है। एक बड़ा ही खूबसूरत दृश्य आपको इस मैदान से दिखाई देता हुआ। और अब आएंगे मुकाबले की ओर जहां पर पीछा कर रही है मानसी। ये जिंदगी संघर्ष मांगती है, चलते रहिए। अंतिम 4 मिनट की पुकार आ चुकी है। धन्यवाद आदरणीय आशिष जी, अविनाश जी, अश्विनीताई, पद्माताई, आपण सर्व खेळाडूंची परिचय करून घेतला व या ठिकाणी आम्ही आपणास मान सन्मानाने बोलवलं, आपण उपस्थित झालात त्याबद्दल लक्षवेध बहुउद्देशीय संस्था तसेच भारतीय जनता पक्षातर्फे आम्ही आमचा हार्दिक धन्यवाद देतो। लक्ष्यवेद मैदान देखना होगा इस समय और मानसी आ चुकी है। महिलांका जो सेमीफाइनल शुरू है वो सेमीफाइनल में जो टीमा लूज होती है वो टीमा के कोच मैनेजर स्टेज पे आके हमसे मिले। और देखिए यहाँ मुंबई से अब श्रीपादजी बोरीकर यांनी कृपया मंचावर येण्याची कृपा करावी। श्रीपादजी आपण कृपया मंचावर यावं। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा है, मुश्किलें वैसे ही वैसे बढ़ रही है। देखा जाए तो अब यहाँ पर एक बड़ा फासला हो चुका है। रमेश भाऊ, कबड्डी 36 रमेश भाऊ थोडस लक्ष असू द्या। मुकाबले में पूरी तरीके से हावी हो चुकी है वैष्णवी हैदराबाद की टीम। देखना है इस समय स्कोर बोर्ड अगर देखा जाए तो 33-19 एक और यहाँ पर सफलता मिलने वाली टैकल पॉइंट के लिए देखना होगा। ये पॉइंट मिला है टैकल के रूप में हैदराबाद के लिए। तो अब हैदराबाद 34-19 का स्कोर है। और मैदान क्रमांक 1 पर भी जो आवाज आई है वो 4 मिनट की आवाज है। देखिए यानी कि मिनटों पर ये खेल पहुंच चुके हैं। जिंदगी भी किस तरीके से तेज चल रही है कि साल महीनों में गुजर रहे हैं और महीने हफ्तों में गुजर रहे हैं और हफ्ते दिन में गुजर रहे हैं और दिन जो है साहब वो घंटों में बदल रहे हैं और घंटे जो है वो मिनटों में बदल रहे हैं और मिनट जो है वो सेकंडों में बदल रहे हैं। और एक दिन ये जिंदगी भी गुजर जाएगी और देखना होगा कि एक कहानी बनकर रह जाएगी। क्या ये दास्तान यहां सिर्फ बन के रह जाएगी। 2 टीमें देखिए आपस में संघर्ष कर रही हैं। नतीजा आपके सामने बिल्कुल है। जिसने संघर्ष किया है, जिसने प्रयास किया है वो आगे बढ़ रहा है। अनेक गणमान्य अतिथींचं आगमन आता आपल्या स्टेजवर होत आहे। त्या अनेक गणमान्य अतिथींचं आपल्याला स्वागत सुद्धा करायचं आहे। अवघ्या 5 ते 10 मिनिटात आपल्या या स्पर्धेचे प्रमुख अतिथी माननीय मंत्री व भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाचे अध्यक्ष बावनकुळे साहेब सुद्धा या सामन्यांना हजेरी लावणार आहेत। अवघ्या 5 ते 10 मिनिटातच त्यांचं आगमन या ठिकाणी होणार आहे। समोरची गर्दी झालेली आहे, कृपया थोडस गर्दी कमी करावी कारण बावनकुळे साहेबांचं आगमन झाल्यानंतर पोलीसच आपल्याला
दूर होण्यासाठी विनंती करतील, पण कोणत्याही प्रकारचा मानापमान झाला नाही पाहिजे याची काळजी आपण घेऊया. थाने और रेलवे के बीच